शारा अस्मा बिन्त उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, यानी एक सहाबी रसूल की सहाबिया थी। ये शारा अब्दुल्ला बिन साबित अल-अज़दी रज़ी अल्लाह अन्हु। तमाम रास्ते होते हैं सोसाइटीज़ के, वो बंद होते हैं। एक दो रास्ता इंट्रेंस और जो एग्ज़िट रास्ता होता है, वो एक दो रास्ते होते हैं खुले होते हैं। वहाँ से DHA, बहरिया टाउन, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, ब्लूज़ वर्ल्ड सिटी, तो वो तो आपने देखे होंगे। लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सऊदी अरब की सोसाइटीज़, यानी सऊदी अरब में रिहायशी कॉलोनियाँ किस तरह से बनती हैं, कितनी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं और उन सोसाइटीज़ में कौन सी सहूलियात मौजूद होती है। एक सोसाइटी बन रही है ये जिसका नाम है मूसा व्यू। ये जिद्दा के शुमाल की तरफ वाक़ है, मदीने की साइड वाली जो सड़क जाती है उस पे वाक़ है। तो इस हवाले से आपको आगे चलकर आपको थोड़ी सी इस बारे मालूमात भी आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह एक खूबसूरत सी मस्जिद बन रही है, गोल गोल बिल्कुल। बाहर जो शेप है मस्जिद की वो गोल गोल है, अंदर जब बन जाएगी तो इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये मेरे आंखों में आप ये दो बिल्डिंगें देख सकते हैं, एक नुक्कर वाला प्लाट जिस तरह से कहते हैं ना कि नुक्कर वाला प्लाट, तो नुक्कर वाले प्लाट पे बिल्डिंग बनी हुई है, उसके साथ दूसरी बिल्डिंग बनी हुई है। साथ वाली बिल्डिंग मेरे ख्याल में इससे थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ये नुक्कर वाली है, तो बल्कि वो भी नुक्कर वाली है। उधर से भी एक गली जा रही है, इधर से मेन रोड आ रहा है। अच्छा, ख़ास तौर पे ये दो बिल्डिंग्स यूनिक लग रही हैं क्योंकि इनका जो रंग है तो अलग सा थोड़ा सा फ़ील हो रहा है, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ कलर लगे हुए हैं इनके। बाकी जितनी भी बिल्डिंगें होती हैं अमूमन जो है ना वो बाहरली साइड में तकरीबन एक ही कलर होता है। बहरहाल गोल चक्कर जो इन्होंने छोटे छोटे से जो चौक आते हैं ना सोसाइटी के दरमियान, उनको अच्छे तरीके से उन्होंने सजाया हुआ है, घास लगाया हुआ है इन्होंने। ये देखें प्रॉपर किस्म का सिस्टम बनाया हुआ है पानी के लिए। एक फुवारा है, ये मेरे ख्याल में अभी इसमें पानी नहीं है, अगर पानी होता तो यहाँ से निकलता पानी। अच्छा, मैं बता रहा था कि दो बिल्डिंग हैं, लेकिन दो नहीं है, यहाँ पे चार बिल्डिंग हैं। ये छोटा जो एक ब्लॉक होता है ना, चार बिल्डिंग के लिए एक ब्लॉक होता है। एक बिल्डिंग की साइड पे इस नुक्कर में, एक इस नुक्कर में, एक उस नुक्कर में और एक उस नुक्कर में, यानी एक पूरा ब्लॉक है। चार प्लाट्स का एक ब्लॉक है और उस चार प्लाट्स में चारों जो बिल्डिंग्स हैं वो मेरे ख्याल में वो एक ही कंपनी ने शायद बनाई हैं या एक ही मालिक ने बनाई हैं, तो उसमें बाद में शायद वो आगे बेच दे या फ्लाइट्स बेच दे या पूरी बिल्डिंगें बेच दे, वो उसकी मर्ज़ी है या लेने वालों की देने वालों की मर्ज़ी। बहरहाल ये चार जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं चारों के चारों एक जैसी बनी हुई हैं और मेरे ख्याल में इंटीरियर भी इनका एक जैसा ही होगा, बाहर का जो कलर है वो एक जैसा ही है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में जो भी सोसाइटीज़ होती हैं उनके अंदर भी पार्क्स वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे ख़ास एक इंतज़ाम किया जाता है पार्क्स का। आगे मैं चल कर आपको बताऊँगा, लेकिन मैं क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सेंटर लाइन है। एक इस साइड पे ना फ़ेज़ वन पे काम हो रहा है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं। ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ना, ये फ़ेज़ 1 है। तो इस जगह से इधर जो है ना प्लाट जो है ना खाली पड़े हैं, सब प्लाट्स। बाकी जो कॉलोनी के लिए लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग या रोड वगैरह वो सब बने हुए हैं, लेकिन अभी तक प्लाट्स मेरे ख्याल में बिक नहीं रहे। अगर बिक चुके हैं तो शायद अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। फ़ेज़ 1 मेरे ख्याल में पहले ख़त्म होगा, मुकम्मल होगा, तो दूसरा फ़ेज़ बाद में शुरू होगा। अच्छा, इस फ़ेज़ 2 में भी अभी से जो पार्क्स वगैरह है ना वो बनने शुरू हो चुके हैं। ये इधर देखें आप, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे घास वगैरह लगा हुआ है, टफ टाइल्स वगैरह और बाकी जो भी लवाजमात होती हैं उन चीज़ों को लगा रहे हैं। आप इस रोड से, ये जो रोड जा रहा है इसको दूर तक आप देख सकते हैं कि वहाँ तक भी घास वगैरह लगा हुआ है और टाइलें वगैरह और जो पार्क के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो लगी हुई हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सऊदी अरब में जितने रोड्स होते हैं, चाहे वो शारा मतलब कि गलियाँ होती हैं या बड़े रोड्स होते हैं, उनके नाम कुछ इस तरह से होते हैं। ये देखें,
शारा अस्मा बिनते उमरू, शारा अस्मा बिनते उमरू रज़ी अल्लाह अन्हा, यानी एक सहाबी रसूल की सहाबिया थी ये, उनके नाम पे ये रोड है। ये वाला जो रोड है, इस रोड का नाम है शारा अस्मा बिनते उमरू। ये जो सामने वाला दूसरा रोड है वो भी एक सहाबी के नाम पे है। उसको भी मैं आप आगे जाकर दिखाता हूँ कि क्या नाम है इसका, इस रोड का। इस रोड का नाम है शारा अब्दुल्ला बिन साबित अल अज़दी, शारा अब्दुल्ला बिन साबित अल अज़दी रज़ी अल्लाह अन्हु। ये भी एक सहाबी के नाम पे ये रोड है। ये बहुत अच्छी बात है कि एक इस्लामी मुल्क है तो ज़ाहिर है यहाँ पे असहाब कराम के नाम पे जो है ना वो रोड्स के नाम जो है ना असहाब कराम के नाम पे रखे जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ इन सोसाइटीज़ में आके बिल्डिंग्स बनाती हैं और फिर बाद में वो बिल्डिंग्स बेचती हैं। तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ऑफिस खुला हुआ है, यहाँ पे उनकी सेरेमनी हुई, ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पे। और ये बिल्डिंग्स जो दिखाई दे रही हैं सब, ये सब की सब एक ही कंपनी की बिल्डिंग बनी हुई है और इस कंपनी का नाम है आफाक। ये बहुत बड़ी कंपनी है, बिल्डर्स कंपनी, मतलब बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी है यहाँ पे सऊदी अरब में। बहुत बड़ी कंपनी है, इसके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं और हर सोसाइटी में जो भी नई सोसाइटी, जो भी नई कॉलोनी बनती है तो वहाँ पे इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनानी होती हैं और वो बना रहे हैं। ये देखें लाइन में जितनी भी ये बिल्डिंगें बनी हुई है ये बिल्कुल उसी कंपनी की है, आफाक की। तो ये लाइन में बिल्कुल एक ही तरह की बिल्डिंग है और ज़ाहिर है इनकी शायद कीमत भी मेरे ख्याल में बराबर ही होगी सबकी। तो ये फॉर सेल है। तो चौक देखें आप किस तरह से, जो गोल चक्कर हैं, छोटे छोटे चौक को किस तरह से खूबसूरती से सजाए हुए हैं। और शाम के वक्त तो यहाँ पे लोग इधर उधर साथ में जो लोग रहते हैं, मतलब वो लोग रिहायशी एरियों से निकल कर यहाँ पे आके वॉक करते हैं क्योंकि खुली जगह होती है, खुली सड़कें, खाली सड़कें हैं, ट्रैफिक वगैरह नहीं है। जो वो वाइट वाली बिल्डिंग्स हैं और ये वाली बिल्डिंग, इनके दरमियान में देखें आप बहुत बड़ा प्लाट है जिस पे इन्होंने पार्क बनाया। ज़ाहिर है सोसाइटी ने पार्क वगैरह बनाए तो इस हवाले से यहाँ पे रेट भी ज़्यादा होंगे प्लाट्स के और घरों के ज़्यादा रेट्स होंगे, फ्लैट्स के भी ज़्यादा होंगे। महंगे तो होंगे भाई, महंगा एरिया है, पॉश एरिया है। बाकी सब तो ठीक है, पूरी दुनिया में रियल एस्टेट का काम भी चल रहा है। ज़ाहिर है सऊदी अरब की मईशत जो है ना वो ज़्यादा मजबूत है, तो यहाँ पे रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो भी बाकियों की निस्बत, बाकी ममालिक जहाँ पे मईशत की क्राइसिस चल रहा है वहाँ की निस्बत यहाँ पे ज़्यादा ही होंगे। ज़ाहिर है ये वाला बिज़नेस भी ज़्यादा ही होगा। लेकिन एक बात जो मैं पिछले 10-12 सालों से देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट्स लोग होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो बिज़नेसमैन होते हैं, वो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। छोटे छोटे मतलब 1-2 प्लाट ले लिए, एक घर बना लिया, एक बिल्डिंग बना ली, तो फिर बाद में फ्लैट्स बेच दिए। यहाँ पे पैसा लगा के बहुत ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं। मैं बहुत से तकरीबन दर्जन भर सऊदियों को जानता हूँ जिन्होंने आज से तकरीबन 8-10 साल पहले यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया। किसी के पास 1 लाख रियाल होता था, किसी के पास 2 लाख रियाल, कुछ ने तो 5 लाख रियाल या 2-4 लाख रियाल लोन लेके ये काम शुरू किया था। उसके बाद अब आज देखो अगर 8-10 साल के बाद तो उनके पास माशाल्लाह गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े उनके विलास हैं, अपने घर, और उसके साथ उनका जो बिज़नेस है वो तो भाई एक बिल्डिंग से शुरू होता है। जिस तरह से ये बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, एक ही जगह पे पूरा वो ब्लॉक ले लेते हैं, वहाँ पे 8-10 बिल्डिंगें बना लेते हैं, फिर बाद में बेच देते हैं। मतलब कि 8-10 सालों में बहुत बड़ा पैसा कमा चुके हैं यहाँ पे जो लोग रियल एस्टेट का काम। बात की जाए यहाँ पे सोसाइटीज़ में कौन कौन सी सहूलियात होती हैं, सबसे पहली सहूलत है वो तो ये है कि देखें कितना कुशादा रोड्स हैं, इसके साथ ही पार्क्स ये भी हैं आपको, मतलब बच्चों के खेलने की जगह, बच्चों के बैठने की जगह, बड़ों के वॉक करने की जगह, ये तमाम चीज़ें तो है ही। इसके साथ बाकी बिजली वो तो कोई मसला ही नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वो बिजली मिलती है, वो दी जाती है, वो सोसाइटीज़ वालों की कोई वो कमाल नहीं है। अच्छा, इसके साथ सोसाइटी वालों के लिए, सोसाइटी वालों ने एक स्कूल बनाना होता है सोसाइटी में, उसके साथ मस्जिदें बनानी होती हैं, वो ज़्यादा बनाते हैं। एक तो एक बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद बनाते हैं, और उसके साथ बाकी भी तकरीबन उस सोसाइटी के मुताबिक, मतलब कितनी बड़ी सोसाइटी है या छोटी है उसके मुताबिक वो मस्जिदें भी बनाते हैं। और उसके साथ जो सिक्योरिटी का
इंतज़ाम है वो भी करते हैं जब तक मतलब सोसाइटी मुकम्मल ना हो जाए। जब मुकम्मल हो जाती है सोसाइटी तो फिर यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता। जब सोसाइटी बन रही होती है, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बन रही होती है, तो मटीरियल वगैरह यहाँ पे पड़ा होता है, तो उस वक्त तक जो तमाम रास्ते होते हैं सोसाइटीज़ के वो बंद होते हैं। एक दो रास्ता इंट्रेंस और जो एग्ज़िट रास्ता होता है वो एक दो रास्ते होते हैं खुले होते हैं। वहाँ से जो लोग आते हैं, जो लेबर आती है, वो यहाँ कर काम करते हैं और शाम को वो वापस चले जाते हैं। तो फिर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं और उन्होंने प्रॉपर किस्म का सिक्योरिटी का एक निज़ाम बनाया होता है। बाकी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में, पाकिस्तान में भी शायद वो चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये मार्केट्स की एक अलग जगह होती है, वो मुख्तस जगह होती है। तो अभी वो मार्केट उस साइड पे है लेकिन वो अभी नहीं बनी, तो वो मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन जो बिल्डिंग्स हैं वो बन रही हैं यहाँ पे। अभी तक मेरे ख्याल में लोग आबाद नहीं हुए, मतलब आकर रह नहीं रहे। मुमकिन है कहीं किसी एक दो बिल्डिंग में रह रहे हों तो हो सकता है, वरना ज़्यादातर लोग यहाँ पे आए नहीं अभी तक, क्योंकि ये नई सोसाइटी है। तकरीबन 2 साल या 2.5 साल से यहाँ पे काम शुरू हुआ है। बिल्डिंग्स तो बहुत बन चुकी हैं, बिक भी चुकी हैं, कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ लोग दे रहे हैं, तो ये काम चल रहा है। लेकिन अभी से मेरे ख्याल में यहाँ पे रहने का जो काम है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। बात हो रही थी सहूलियात की, तो ये सोसाइटी में गैस पाइपलाइन नहीं है और पानी की भी कोई लाइन वगैरह नहीं है। पानी के लिए इन्होंने अपने टैंक्स अंडरग्राउंड, अपनी जो बिल्डिंग है ना, इसके नीचे सबसे पहले ये पानी का टैंक बनाते हैं। तो पानी के लिए वो खुद इंतज़ाम करते हैं। और जो गैस है ना, तो गैस भी है ना, पूरे मुल्क में कहीं पे भी कोई लाइन वगैरह गैस की लाइन नहीं है। तो गैस के लिए सिलेंडर इस्तेमाल होता है पूरे मुल्क में, जबकि यहाँ में इस मुल्क में बहुत ज़खायर हैं गैस के और ये ख़ुद कफ़ील हैं, बल्कि गैस मेरे ख़्याल में ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो गैस के लिए कोई लाइन नहीं है, पानी के लिए भी कोई लाइन नहीं है। पानी के लिए पहले लाइनें होती थी जो मतलब सरकारी पानी, बल्दिया का पानी जिस तरह से पाकिस्तान में होता है, वो जो पुराना शहर होता था या पुराने शहर हैं अभी भी, वहाँ पे पानी के निज़ाम मौजूद हैं, लाइन के निज़ाम मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं है। मतलब जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं या जो नए शहर जहाँ फैल रहे हैं, जितने फैल रहे हैं, वहाँ पे ना पानी का निज़ाम है। पानी खुद टैंकर से लेकर आते हैं, जो घर के मकीन होंगे वो लेकर आएंगे। टैंक जो ना वो पहले बनाते हैं, पानी अपनी बिल्डिंग के नीचे उन्होंने पहले से बनाया होता है टैंक, और उस टैंक के अंदर वो कंटेनर से उस टैंक के अंदर वो टैंकर से पानी ख़रीदेंगे तो अपने इस्तेमाल के लिए वो यूज़ करेंगे। तो पानी और गैस की सहूलियत यहाँ मौजूद नहीं होती। ऑडियो का मसला यकीनन होगा क्योंकि हवा चल रही है, तो हवा में शोर ज़रूर होगा, तो इसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। मैंने सोचा कि आपको यहाँ रियल स्टेट में जो सोसाइटीज़ बन रही होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा आगाह कर दूँ। उम्मीद है आपने ये वीडियो देखी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो जाहिर है आपने सब्सक्राइब करना ही है, मेरे कहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।